बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, मैंने कैनोला, सरसों, राया के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की हैं। तो अक्सर दोस्तों का ये सवाल होता है कि हमें ये तो बताएं कि ये जो रैपसीड और मस्टर्ड का नाम आप लेते हैं या जो हम राया और कैनोला का नाम लेते हैं, इनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। दरअसल आपने नाम सुना होगा रैपसीड और मस्टर्ड। तो आप सिंपल जुबान में समझ लें कि मस्टर्ड हम कहते हैं राया वाली कैटेगरी को हमारी जुबान में, और रैपसीड आप समझ लें गोभी सरसों। अच्छा, अब जो है ना कैनोला, ये माँ सिवाय आरी कैनोला के बाकी हमारे यहाँ इस वक्त जितनी भी अकसाम है, ये सारी की सारी रैपसीड यानी गोभी सरसों से डेवलप की गई हैं। वाहिद किस्म है आरी कैनोला जो कि राय से डेवलप की गई है, यानी मस्टर्ड से ताल्लुक़ रखती है। हमारे यहाँ राया हो या सरसों की जितनी भी अकसाम है, उनमें जो एरूसिक एसिड और ग्लूकोसाइनोलेट, ये दो केमिकल है। एरूसिक एसिड इसके तेल में पाया जाता है और ग्लूकोसाइनोलेट जो खल होती है, खली जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर पाया जाता है। गोभी सरसों की वो अकसाम जिनके अंदर एरूसिक एसिड का लेवल 2% से कम है और ग्लूकोसाइनोलेट का लेवल 30 माइक्रोमोल पर ग्राम सीड, जो खली होती है उसके 1 ग्राम में 30 माइक्रोमोल से कम अगर ग्लूकोसाइनोलेट का लेवल है तो फिर उसे हम कहते हैं कैनोला। यानी फिर ये तेल और ये खली काबिल इस्तेमाल है। काबिल इस्तेमाल से मुराद मेरी ये है कि अगर एरूसिक एसिड का लेवल 2% से ज़्यादा हो, और ये अमूमन जो हमारी रवायती अक़साम है जो पहले चली आती है जैसे ये राया वगैरह है या दीगर सरसों वगैरह है, तो उसमें 20 से लेकर 55% तक भी एरूसिक एसिड पाया जाता है। इसका नुकसान क्या है कि अगर एरूसिक एसिड का लेवल हाई हो तो उससे जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, दिल को नुकसान पहुँचता है, दिल के पट्ठों को, उज़लात को नुकसान पहुँचता है। जबकि जो खली के अंदर अगर ग्लूकोसाइनोलेट का लेवल जो है वो 30 माइक्रोमोल पर ग्राम खली उससे ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है कि ये खली अमूमन हम जानवरों को खिलाते हैं, तो जानवरों के अंदर जो इनडाइजेशन है, बदहजमी है, अफारे की तकलीफ जो है वो सामने आना शुरू हो जाती है। अब हुआ क्या कि 1970 की दिहाई में पहली दफ़ा कैनेडियन एक साइंसदान ने जो ये आम रवायती अक़साम है इनको हाइब्रिडाइजेशन के अमल से गुजारा और एक ऐसी किस्म तैयार की जिसमें एरूसिक एसिड और ग्लूकोसाइनोलेट का लेवल, जो मैंने अभी बात की कि एरूसिक एसिड 2% से कम और ग्लूकोसाइनोलेट्स 30 माइक्रोमोल पर ग्राम से कम थे, तो इसीलिए फिर इसको नाम देते हैं कैनोला, यानी CAN कैनेडियन, और O से है ऑयल, L से है लो और A से है एसिड, कैनेडियन ऑयल लो इन एसिड, यानी ऐसा तेल जिसमें एरूसिक एसिड का लेवल 2% से कम, और इसी तरह अगर हम खली की बात करें तो ग्लूकोसाइनोलेट का लेवल 30 माइक्रोमोल से कम हो तो उसे हम कैनोला का नाम दे देते हैं। यानी बेसिकली ये एक एब्रीवेशन है, साइंसी इस्तिलाह है, उसमें इसे कैनोला को 00 वैरायटी भी कहा जाता है। 00 वैरायटी इसलिए कहा जाता है कि पहला 0 यूज़ किया जाता है एरूसिक एसिड के लिए और दूसरा यूज़ किया जाता है ग्लूकोसाइनोलेट्स के लिए। यानी ऐसी हमारी गोभी सरसों की अक़साम जिनमें एरूसिक एसिड का लेवल भी एक नुकसानदेह से कम है और ग्लूकोसाइनोलेट का लेवल भी नुकसानदेह से कम है, उन्हें हम कहते हैं कैनोला। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टाइम काम कनाडा के साइंसदान ने किया था तो उस वास्ते ये नाम पड़ा है कैनेडियन ऑयल लो इन एसिड, यानी कि कैनोला। अब जो आरी कैनोला है ये दरअसल ताल्लुक़ रखती है राया ख़ानदान से, मगर ये अयूब रिसर्च की एक बेहतरीन काविश है कि इसके अंदर ऐसी सिलेक्शन करके इसमें जो एरूसिक एसिड है और ग्लूकोसाइनोलेट है इनका लेवल इतना कम कर दिया गया है कि इसका ऑयल जो है वो खाने के काबिल है, बेहतरीन ऑयल शुमार होता है। तो इसीलिए फिर इसे भी आरी कैनोला कहा गया है बजाय राया कहने के। जबकि जो बाकी अक़साम है जैसे हम कहते हैं फैसल कैनोला, रचना कैनोला, सानल कैनोला, TM कैनोला, इसी तरह और बहुत सारी अक़साम है, ये सारी की सारी क्या है, गोभी सरसों यानी रैपसीड से ताल्लुक़ रखती है।